यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा डाउट्स पूछिए। ठीक है, देखिए बेटा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था, तो हमें पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो मैक्सिमम साइन एक्स क्या आ गया, या एफ एक्स क्या आ गया, 1। कब? जब एक्स इक्वल टू 90 डिग्री है। और मिनिमम एफ एक्स क्या आ गया, -1। कब? जब एक्स इक्वल टू -90 डिग्री। ये 1 कब बनेगा, 90 पर। -1 कब बनेगा, -90 पर। ये टेक्निक्स थी बेटा। मैक्सिमा मिनिमा की ये टेक्निक्स थी। एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, 0 to ∞। तो मिनिमम एफ एक्स क्या होगा, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमम है, 0। कब? जब एक्स इक्वल टू 0 है। और मैक्सिमम एफ एक्स नो डिफरेंट। लेकिन इस तरीके से करना नहीं है, ग्राफ के तरीके से भी बताया था। तो स्टेप्स ये बताए गए थे। स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स को 0 पुट करते थे, तो हमारे पास एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएंगे, x1, x2, x3, ऐसे कुछ वैल्यू। इन वैल्यूज का नाम क्रिटिकल पॉइंट्स था। एक्सट्रीम पॉइंट था, एक्सट्रीम पे था, टर्निंग पॉइंट। बताया था बेटा, मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ग्राफ की हाइट मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम हाइट कब होगी, वो मैक्सिमम मिनिमम होता है। ब्लॉकर भी आसपास के एरिया में इसकी हाइट ज्यादा है, तो ये x1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। x2 की हाइट आसपास के एरिया से कम है, जब हाई बनेगी तो मिनिमा, हाइट बनेगी तो मैक्सिमम। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते थे इनको, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते थे, टर्निंग पॉइंट्स बोलते थे। इनको चेक कैसे करेंगे बेटा, टू चेक these points। कौन से पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स हैं। इनको चेक कैसे करेंगे भी मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये चेक कैसे करेंगे, इसका वन मेथड। इसका नाम था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इन पॉइंट्स को चेक करने का एक तरीका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था बेटा, डबल डेरिवेटिव x1 पे निकालेंगे,
डबल डेरिवेटिव x2 पर निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव x3 पर निकालेंगे, जितने भी पॉइंट्स है सब पे निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, एक्सट्रीम पॉइंट्स, इनको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? एक मेथड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकाल के पॉइंट को पुट कर दो। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसको कहेंगे मिनिमा, x1 is point of minimum, x1 is point of minimum। और अगर उल्टा है, नेगेटिव आया तो कहेंगे x1 is point of maximum। लोकल मिनिमा भी कहेंगे, लोकल आसपास के एरिया में। जैसे बेटे ग्राफ की हाइट बन रही है तो आसपास के एरिया में हाइट ज्यादा है, तो ग्राफ में हाई बन रही है, टीला बन रहा है, डेप्थ हाइट बन रही है तो लोकल मैक्सिमा, डेप्थ बन रही है तो लोकल मिनिमा। तो ये x1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पैरेलली ये इसी तरीके से ये x1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कोई डाउट है तो बोलिए बेटा, फिर से बताते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिपीट करना। क्या चीज बेटा? रिपीट करते हैं, रिपीट कर दो। करते हैं बेटा। देखो एक तो ये बताया था कि कल जो रिकैप, जैसे मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या है? fx का आंसर sin x है। ये नहीं कि x की वैल्यू 1000 डिग्री पुट करोगे, फिर 1 लाख डिग्री पुट करोगे, 1 करोड़ डिग्री पुट करोगे तो और ज्यादा होता जाएगा, ऐसा नहीं है। तो sin x का जो आंसर है -1 और 1 के बीच में रहता है बेटा, -1 और 1 के बीच में sin x का आंसर, sin x का आंसर -1 और 1 के बीच में रहता है। तो sin x मतलब ये नहीं कि x की कितनी भी बड़ी वैल्यू डालेंगे और ज्यादा हो जाएगा, नहीं ध्यान तो ध्यान रखना है। वैसे हमने बताया कि sin x परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, p ओवर h, h बड़ा होता है, p छोटा होता है, तो छोटी चीज को बड़ी से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है अगर x 90 डिग्री है, मिनिमम वैल्यू -1 है अगर x -90 डिग्री है। तो x इक्वल टू 90 डिग्री इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। x equal to -90 degrees point of minima and minimum value is -1। x square है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट दो लेस का साइन है, x square चॉइस कर तो ग्रेटर इससे लेस इंफिनिटी से। तो fx की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तब जब x इक्वल टू 0, ये नहीं कि x की वैल्यू -1 करेंगे फिर -2 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, नहीं हो रहा, 0 से कम नहीं हो सकता, केवल 0 पे सबसे कम। तो मिनिमम fx 0 है जब x इक्वल टू 0, मैक्सिमम fx नॉट डिफाइंड। अब फर्दर देखिए बेटा, इस ढंग से नहीं करना, ये तो एक्सप्लेनेशन है। डेरिवेटिव को 0 पुट करो तो आपके पास x के कुछ ना कुछ आंसर आएंगे, x1 x2 x3 x4, इनका नाम क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को चेक करना है, तो चेक करने की टेक्निक का एक मेथड आपको बताया गया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव निकाल के x1 उसमें पुट करो, डबल डेरिवेटिव निकाल के x2 x3 पुट करें। पॉजिटिव आया तो x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नेगेटिव आया तो x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इसी तरीके से f डबल डैश x2 f डबल डैश x3, जितने भी पॉइंट है सबको चेक करें। अभी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा।
कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछिए बेटा। एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल दिए थे आपको 33 तक, उसमें पूछ सकते हैं आप। एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन दिए गए थे। नंबर बोलिए बेटा आप पार्ट्स। पहले दो तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई चीज पूछने तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा। नहीं तो रेगुलर ट्राई कीजिए बेटा आप। रेगुलर सेकंड मेथड के तो चलो हम अपनी तरफ से करवाएंगे। अब आपको आपका कोई डाउट नहीं है तो हम अपनी तरफ से कराते हैं। बेटा फर्स्ट 4 में पहले सेकंड थर्ड फोर्थ। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए आप। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। एक्सरसाइज है। हाँ वो बताते हैं बेटा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन आपको एक बार करवाएंगे हम। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। एग्जाम्पल बता रहे हैं, बुक वाले तरीके से नहीं, जैसे हम बता रहे हैं इस ढंग से करना है। बुक में ग्राफिकली दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। करना कैसे वो देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए 26 कैसे करना है देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन कराया है यही है वो 26 बताते हैं। एग्जाम्पल 26 तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे ढंग से करने हैं। ये दे रखा है बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। जनरल नॉलेज आंसर इसका हमें पता है, एक्स स्क्वायर 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। आंसर इसका हमें पता है ग्राफिकली भी। ये इसका ग्राफ होता है बेटा। तो ग्राफ की सबसे कम हाइट कहां पे है? एट एक्स इक्वल टू 0। और आंसर क्या है? मिनिमम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट नॉट डिफाइंड। ये मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगा? एक्स इक्वल टू 0। मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। ये बड़ा कंसेप्ट, ये मिनिमम हाइट और ये मैक्सिमम हाइट नॉट डिफाइंड। और ज्यादा होती है। पहले इसमें कोई डाउट? जनरल नॉलेज अगर इस ढंग से करके आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे बुक में ग्राफ बना के दिखाया गया है, नंबर नहीं मिलेगा। बुक में करना कैसे? अब कर रहे हैं बेटा 1 और 2 में कोई डाउट? करना कैसे? एफ डैश एक्स आएगा, एफ डबल डेरिवेटिव आएगा, एक बार डेरिवेटिव।
Step first. Step first. First derivative. अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, ये नहीं पता है क्या। तो स्टेप 2, to check by first to check by second derivative test. जो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा। जो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। तो x इक्वल टू 0 सेकंड डेरिवेटिव में रखो, x होता तो x की जगह रखते हैं, अब ये 2 है तो 2 ही रहेगा। 2 प्लस 0x कह दीजिए पॉजिटिव, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या रिजल्ट है, उल्टा है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। लोकल मिनिमा या सिर्फ मिनिमा कह सकते हैं। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f0। f0 का आंसर पुट करेंगे 0 स्क्वायर यानी 0। ये आंसर आ गया। स्टेप्स पूछिए बेटा आप। देखिए काफी ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, बहुत स्लो करवा रहे हैं। डाउट पूछिए बेटा आप लोग, कोई चीज पूछनी है तो डाउट क्या तो बहुत अच्छे तरीके से आपको मैक्सिमम मिनिमम आना चाहिए। सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आए। नेक्स्ट देखिए बेटा 27। कब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट है तो पूछे आप। f x equal to modulus x। जनरल नॉलेज आंसर तो इसका हमें पता है, सिंपल फंक्शन, इसलिए मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये मिनिमम वैल्यू ये fx ही था ना, ये मिनिमम fx किस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर। मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। ग्राफ से देखें, जिसका ग्राफ पता हो, करेक्ट ग्राफ तो पता नहीं। fx इक्वल टू मोड x है तो y इक्वल टू x है अगर x पॉजिटिव है, y इक्वल टू माइनस x है अगर x नेगेटिव है। तो ये स्ट्रेट लाइन है 0 0 1 1, x लेस देन 0। ग्राफ कैसे बनेगा, 0 0
1 1 इसको ज्वाइन कर दिया। ग्राफ नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये ग्राफ कब वैलिड है, जब x ग्रेटर देन 0 है। तो 10th क्लास में क्या है, y इक्वल टू x का, ये 0 माइनस 1 ये इक्वल टू माइनस। तो बट इस ग्राफ की जो है ये y इक्वल टू मोड x का ही तो ग्राफ है, ये भी y इक्वल टू 2 कैसे आ गया। इस ग्राफ की मिनिमम हाइट क्या है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू मिनिमम हाइट क्या है, 0, x इक्वल टू 0। बुक में ऐसे किया हुआ है ग्राफ से, पर अगर आप ऐसे करके आएंगे नंबर नहीं दिए जाएंगे आपको, नॉट डिफाइंड। ऐसे करनी है तो जनरल नॉलेज है। फर्स्ट और सेकंड मेथड में करना ऐसे, ये करना कैसे वो बताते हैं आपको। अलजेब्रिकली तो कि बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। अलजेब्रिकली तो वैसे भी देखिए, कि बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। ग्राफ से देखेंगे तो दो ग्राफ है, पर एग्जाम में ऐसे नहीं करना, जैसे करना वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, करेंगे कैसे वो देखते हैं बेटा। रब कर रहे हैं बेटा ये। डेरिवेटिव का 11वां रिजल्ट देखिए। वैसे तो 10 रिजल्ट बताया गया है, बिल्कुल 11वां यूज नहीं होगा। ऑफ डेरिवेटिव, मोड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। वैसे तो ये इसका आंसर है तो x या माइनस एक्स है, तो आंसर 1 या माइनस 1। इसका आंसर है x ओवर मोड x। रिजल्ट तो ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना है। मोड x का आंसर x है तो 1 आ गया, मोड x का आंसर माइनस x है तो माइनस 1 आ गया। तो मोड x का डेरिवेटिव x ओवर मोड x याद रखना है। इस देयरफॉर अगर x की जगह कुछ और हो तब भी इसका आंसर यही है, fx ओवर मोड fx। fx का फिर से फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 2 है, इसका आंसर क्या आएगा।
कोई डाउट? तो रिजल्ट ये है, x ओवर mod x 1 2 3। कोई डाउट? तो डेरिवेटिव को जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स ये। इसको चेक करने का एक मेथड बताया गया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मान लो डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो इसको ना तो पॉजिटिव लेंगे ना नेगेटिव लेंगे, तो टेस्ट फेल। फिर टेस्ट फेल होगा। अभी देखिए स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है इसमें, एक्स ओवर मोड एक्स। स्टेप फर्स्ट, इसको जीरो पुट करेंगे बेटा। x इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी यहाँ पे ग्राफ या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। वैसे मेथड तो ये डबल डेरिवेटिव निकालो टू चेक x इक्वल टू x1। तो स्टेप 2, इसका एक मेथड तो हमने आपको बता दिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड मेथड, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, x इक्वल टू चेक x इक्वल टू, तो टेस्ट फेल हो गया। और अगर डबल डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है, टफ का मतलब क्या है? डेरिवेटिव तो आप निकाल ही पाएंगे चाहे कोई भी है। टफ का मतलब है आपको u भी यूज करना पड़े, u बाई भी यूज करना पड़े, और कोई टिपिकल। अब नो डाउट डबल डेरिवेटिव निकालना, डिवीजन रूल लगा दो, नीचे वाले का डिस्कस करके वो लिखा मोड एक्स का डेरिवेटिव फिर से x, और तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना। सेकंड मेथड का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना ही नहीं है। जैसे कल एक दो बच्चों का डाउट आ रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक मेथड। दूसरा मेथड जो बताने जा रहे हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। कब यूज करना है? जब सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए या सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो, या सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो। तो करेंगे क्या बेटा फिर? तो आप एक टेबल कंसीडर करिए। यहां साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव। आप एक वैल्यू लेंगे, x इज स्लाइटली लेस देन x1, थोड़ा सा कम, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन x1।
अगर मान लो ये पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा? अब एक्सप्लेन करते हैं बेटा। log x का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ऑफ द डेरिवेटिव। किसका बेटा? log x में x की वैल्यू जीरो पे नहीं है ना बेटा, एक्स लॉग पॉजिटिव का डिफाइंड होता है, लॉग सेकंड डेरिवेटिव नहीं, सेकंड डेरिवेटिव पॉसिबल है बेटा log x का 1/x, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता। और इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि log नेगेटिव है। log नेगेटिव का पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर तो आ सकता है। अब देखिए बेटा स्टेप 2, टू चेक x इक्वल टू 0। यहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करेंगे, क्यों? सेकंड डेरिवेटिव निकालने में थोड़ी सी मेहनत है, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जीरो से थोड़ी सी कम एक वैल्यू, जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू क्या हुई बेटा? ये जीरो जीरो से थोड़ी कम वैल्यू क्या? -0.1, -0.1, -0.1। जीरो से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू क्या हुई? एफ डैश 0.1। क्या आएगा बेटा डेरिवेटिव? -0.1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस -0.1, तो -0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, जो कि -1 आ गया, तो नेगेटिव आ, जो कि नेगेटिव है। जो कि नेगेटिव है। इस ढंग से देखेंगे बेटा। एफ डैश 0.1 देखेंगे, जो कि नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव है। अब बेटा एफ डैश 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 मॉडुलस 0.1 ओवर 0.1, जो कि 1 आया, जो कि पॉजिटिव। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, देखो ये x1 है, x की वैल्यू, x1 के बाद पॉजिटिव है डेरिवेटिव, x1 से पहले नेगेटिव है, तो x1 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो x1 से पहले फंक्शन का नेचर क्या होगा? डिक्रीजिंग, यानी स्लोप गिरता हुआ होगा x1 से पहले। x1 इसमें 0 है, 0 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो स्लोप गिरता हुआ हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और 0 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, तो आपका यहाँ पे डेप्थ बढ़ गई, एक खाई बढ़ गई, तो देयरफॉर आप कहेंगे x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू इज f0, यानी 0 ओवर मोड 0, यानी क्या आ जाएगा ये f0, तो मोड 0 हुआ केवल आंसर। ये आंसर है। स्टेप्स पूछिए, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें नहीं लगाना, लगा सकते हैं पर लगाना नहीं है, 0 से पहले और 0 के बाद, तो ये पॉइंट फिर से चेक कीजिए, देखो x इक्वल टू 0 को चेक करना है, 0 से पहले कोई एक वैल्यू -0.1, 0 के बाद कोई एक वैल्यू 0.1, -0.1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस -0.1, तो -0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 नेगेटिव आ रहा है, और ये बेटा 0.1 ओवर 0.1 मॉडुलस, तो 0.1 ओवर 0.1 जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा ये ग्राफ समझिए, x की वैल्यू 0 है,
जीरो से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी जीरो से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और जीरो के बाद इंक्रीजिंग है, तो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये आंसर आ गया। आपको कोई डाउट है तो आपको स्टेप्स पूछना पड़ेगा 1 to 4 में, इस ढंग से ग्राफ बना के देखना है। कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा। एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।